Hello friends, good morning. And now today we are going to start our earlier topic of the light which belongs to the physics. And earlier we studied about the light, the nature of the light, the law of the reflection, and what do you mean by the reflection, type of the reflection. Now today we will discuss about the mirror, type of mirror and image formation by mirror. It's a clear? So first of all, I am going to talk about the image formation by plane mirror. Image formation by plane mirror. प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म कैसे होता है वो देखिए आप. फॉर एग्जाम्पल दिस इज M and M dash. इट इज ए प्लेन मिरर. ये अपने पास में एक प्लेन मिरर है और यहाँ दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ये अपने पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट से आने वाली this is an incident ray, first one, and this one is the second incident ray. And earlier what I have told you, whenever a incident ray is striking with a surface या smooth surface और mirror, जिस पॉइंट से वो टकराती है वहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, normal. Okay friends, so this one is normal. Okay, and what's about the reflected ray? This one is reflected ray. Clear? यहाँ कोई ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से P से ये कोई एक रे आ रही है. अगर आप इसको P डिनोट नहीं कर दें, फॉर एग्जांपल आप इसको O मान लेते. वाई? बिकॉज O फॉर ऑब्जेक्ट. और यहाँ से ये वाली जो रे आ रही है इट इज डिनोटेड बाय OP एंड दिस वन इज OP डैश. क्लियर? दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द सेकेंड नॉर्मल एंड डैश. ठीक है. अब ये जो इंसिडेंट रे जा रही है तो ये यहाँ शो हो रही है. सो यू कैन मेंशन इट Q एंड दिस वन इज Q डैश. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसी रे को अगर हम लोग बैकवर्ड लेकर के जाते हैं पीछे की ओर, सो दिस इज O डैश. तो ये अपने पास में ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है एंड वी कैन ऑब्जर्व इट हियर. हम लोग यहाँ इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड. तो दैट्स वे द इमेज फॉर्मिंग इन अ मिरर. ये मिरर में इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है. तो मिरर का इमेज हमेशा कैसे होगा, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, इनसाइड द मिरर. दैट्स वे इट इज वर्चुअल इमेज. तो ये हमेशा हमारे पास में किस तरीके से बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है. द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द मिरर, दैट प्लेन मिरर, दैट इज नोन एज द वर्चुअल मिरर. इट्स अ क्लियर फ्रेंड्स. वन थिंग मोर, एक चीज और होता है हमारे पास में जो प्लेन मिरर से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. बोलिए लेटरल इन्वर्जन क्या चीज होती है. डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन, फॉर एग्जांपल इट इज एन मिरर. विच मिरर? प्लेन मिरर. मान लीजिए कि अपने आप में एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर यहां पर अपने पास में दिस वन है ना ऑब्जेक्ट. ये अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है. तो इसका इमेज फॉर्म हो रहा है
किस तरीके से फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स, लाइक दिस। सो दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देखिए, दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन अगर इसी की जगह अगर हम लोग इसको सामने क्लासरूम में स्टूडेंट बैठा हुआ हो एंड इफ आई से टू हिम कि रेज योर राइट हैंड, तो वो किस तरीके से रेज करेगा, लाइक दिस। तो दिस वन है तो उसका राइट हैंड, लेकिन वो इधर दिख रहा है, और मेरा राइट हैंड किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो जो लेटरल इन्वर्जन होता है वो इसमें भी वही चीज होती है कि जो इसका लेफ्ट साइड का पार्ट है वो राइट नजर आता है, और राइट होता है वो लेफ्ट नजर आता है। देखिए ये इसका जो मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश लेटर पी का यूज किया, तो पी यहाँ क्या शो हो रहा है, क्यू शो हो रहा है। तो दैट इज द लेटरल इन्वर्जन। इसमें ये वाला जो पी का ये जो राउंड वाला पार्ट था ये राइट में था, इसमें लेफ्ट में आ गया, ठीक है। सो दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। और इसी की वजह से हमारे पास में क्या होता है कि जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर वो एम्बुलेंस उल्टा उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जब हम लोग उसको मिरर में देखते हैं तो वो इस तरीके से नजर आता, लिखा ऐसे जाता है, नजर ऐसे आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी बार हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार ये ऐसा क्यों लिखा है एम्बुलेंस, इसीलिए लिखा है। वन थिंग मोर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि सर ये जो प्लेन मिरर होता है, इस प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए इसके हाइट में कुछ रिलेशन होता है। यस, कैसे? मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, उसका हाइट है 6 फीट का, ठीक है। अब 6 फीट वाले का कंप्लीट इमेज यानी फुट टू हेड, पैर से सीधा सिर तक का पूरा इमेज देखने के लिए इसकी साइज क्या होगी, साइज ऑफ मिरर, कि इस मिरर का साइज कितना हो कि इसका कंप्लीट इमेज देखने को मिल जाए। डू यू नो? ओके, तो इट विल बी हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट के हाफ के इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम। अगर ये 6 फीट का है तो इस 6 फीट के अकॉर्डिंग 3 फीट का होना चाहिए। अगर 3 फीट का होगा तो उसमें इमेज बहुत इजी वे में बन जाएगी, कंप्लीट इमेज बन जाएगी। कई बार हम लोगों से छोटे मल्टीपल क्वेश्चंस में या माइनर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर, कि ये स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाम से ही पता है, स्फेरिकल मिरर। स्पेयर, डू यू नो स्पेयर? स्पेयर इज ए मैथमेटिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर, यू कैन से ज्योमेट्रिकल फिगर। स्पेयर मीन इन हिंदी वी कैन से द गोला। इट्स अ क्लियर? तो ये स्पेरिकल मिरर भी हम लोग फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। ये मान लीजिए कि हमारे पास में एक स्पेयर है और उस स्पेयर को हम लोग इस तरीके से कट कर देते हैं, तो अब अपने पास में ये स्पेरिकल पार्ट रह गया, ठीक है। एंड वी हैव पॉलिश्ड ऑन वन साइड ऑफ इट एंड नाउ इट बिकम एन मिरर। ये अपने आप में एक मिरर बन गया। सेकेंड, अगेन we have cut like this and now we polished in its internal part. Okay friends, so first of all, what is the spherical mirror? So there are the two type of the spherical mirror. First one is concave and second one is convex.
ठीक है फ्रेंड्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो तरीके के मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब यहां प्रॉब्लम आ रही है कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। सो दिस वन इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम? So this one is concave and this one is convex. So what is the definition? उसका definition क्या होगा? A mirror in which the reflecting surface is inward the center of curvature. जिसका reflecting surface center of curvature की तरफ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने पास में है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ इनसे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं, उन टर्म्स की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन दैट इज नोन एज सी। सो व्हाट इज द सी? सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज द स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल मिरर मींस अ पार्ट ऑफ द मिरर विच इज मेड ऑफ ए स्पेयर, जिस स्पेयर के पार्ट से बनी हुई है, तो वो स्पेरिकल मिरर हो गया। तो उस स्पेयर का जो सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ द स्पेयर बाय विच द स्पेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्पेयर से इसको बनाया है, अभी मैंने अर्लियर यहाँ एक स्पेयर बनाया था, तो उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ फ्रेंड्स एक पॉइंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय पी। P4 होता है पोल। देन व्हाट विल बी द पोल? या व्हाट डू यू मीन बाय द पोल? पोल क्या होता है? दिस इज द जस्ट मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पोल कह देते हैं। और इस पोल को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो गई? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कह देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद में यहां हमारे पास में एक पॉइंट और होता है दैट इज डिनोटेड बाय एफ। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फोकस। एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो ये फोकस फोकस किसे कहते हैं? ए पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट कन्वर्ज। जहां पर रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है, दैट इज नोन एज फोकस। उसको फोकस कह देते हैं। इसमें तो कन्वर्ज होती है किसमें? कॉनकेव में। और इसमें क्या होता है? डाइवर्ज। डाइवर्ज यानी क्या हो जाता है? फैल जाना। इसीलिए इनके दूसरे नाम और है, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। और यहां से यहां के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एंड what do you mean by the small f? फोकल लेंथ। इसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है ये? फोकल लेंथ। एंड ये जो फोकल लेंथ है, ये जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा इसको। तो यहां फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी।
मिरर से रिलेटेड। अब एक चीज और होती है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो मिरर्स हैं, इस मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बैकवर्ड इधर बनता है तो यहां पॉजिटिव साइन होता है, दैट्स वे, और अगर इधर की तरफ बनता है तो वो नेगेटिव साइन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट और इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वहां साइन कौन से यूज होंगे? नेगेटिव। और जब वो इसके पीछे होंगे तो कौन से साइन प्रोड्यूस होंगे? पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरीके से अगर इमेज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ शो होता है, इट मीन इट इज शोइंग द नेगेटिव, एंड व्हेनेवर इट इज गोइंग टू अपवर्ड इट शोज द पॉजिटिव। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे पास में कुछ इसकी बेसिक जानकारियां थी। किसकी? दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशंस। अब इनसे इमेज फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ओनली द कॉनकेव मिरर। हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। वाई? बिकॉज द कॉनकेव मिरर में जो मिरर फॉर्मेशन होती है, वेरियस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, वाइल द कॉन्वेक्स में एक जनरल टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो पहले तो इसके रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बेसिकली इसके 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल, व्हाट्स अबाउट दिस वन? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया जो हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स? फर्स्ट थिंग, whenever a incident ray is parallel to principal axis, जब इंसिडेंट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द एफ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? Whenever a incident ray is parallel to principal axis, after reflection it passes through focus. Focus से होकर के जाती है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन। Again I have drawn this. This is the principal axis. This one is center of curvature, and this one is focus. Clear? Second law, whenever a incidence ray is passing through the focus, जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर के जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। या अदर वर्ड यू कैन से, व्हेनेवर ए इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, देन द रिफ्लेक्शन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? एंड थर्ड वन, what is the third one? This one is F and this one is C. ठीक है फ्रेंड? नाउ इट इज गोइंग थ्रू C. ये C से होकर के जा रही है। C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। Whenever a ray of light passes through the center of curvature,
इट रिट्रैक्स द सेम पाथ या इट रिट्रैक्स, उसी ट्रैक से वापस वो लौट जाती है विदाउट एनी डिविएशन। इसमें कोई डिविएशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट गई और वापस लौट करके आ। इनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास में क्या है, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। इट्स अ क्लियर? इन विच मिरर? कॉनकेव मिरर। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब हम लोग यहां देखने जा रहे हैं कि मिरर कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है और वहां इमेज कैसा फॉर्म होने वाला है। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस समय फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? वेन एवर द डिस्टेंस इज नॉट सर्टेन। वो जो डिस्टेंस है वो सर्टेन नहीं है, ठीक है? तो किस तरीके का इमेज फॉर्म होगा? लुक एट ऑन योर स्क्रीन। सो दिस वन इज अ कॉनकेव मिरर। इट्स अ क्लियर? ओके। एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस and these are incident rays. It's a clear? What's about the incident rays? The rays which are coming from the object, जो object से आ रही हैं, and all these are parallel to principal axis. सबके सब principal axis के parallel आ रही हैं। And earlier what I told you कि whenever the incident ray pass coming parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus. तो फ्रेंड ये फोकस से होकर के जाएंगी। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ। क्लियर? Where was the object? Object at infinity. Now, what's about the image? Image at F. Image कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है फ्रेंड्स, ठीक है? कब? Whenever the object at infinity, image will form at of F. Focus. किस टाइप की? नेचर। उसका इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। रियल मीन्स वास्तविक, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा, एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से लाइक दिस। व्हाट इज दिस? डॉट स्ट्रक्चर। डॉट के जैसा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रहा है एक डॉट की जैसे, बिंदु की जैसे। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द इमेज। नाउ द सेकेंड केस। नाउ वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinitive and C. What do you mean by C? Center of curvature. Center of curvature और infinitive के बीच में है। बेसिकली एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इमेज इस पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो इमेज किस पॉइंट पे बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है फ्रेंड्स? सो दिस वन इज F, this one is C, and this is the infinitive. Okay? Now this is your object. Clear? So where is your object? Between infinitive and center of curvature.
फर्स्ट वन. सो व्हाट्स अबाउट द इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. और मैंने क्या बताया आपको फर्स्ट लॉ, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर के जाएगी. क्लियर? सो नाउ इट विल गो थ्रू द फोकस. ठीक है फ्रेंड्स. सेकेंड वन, it is passes through the focus. And what I told you, whenever the incident ray passes through the focus, what will be the reflection ray? It will be the parallel of the principal. So that's why friends, it will be like this. Clear? And wherever these lines are intersecting, ये कहाँ एक दूसरे को intersect कर रही है? यहां कर रही है फ्रेंड्स. तो वहां पर हमारे पास में इमेज फॉर्म हो जाएगा. अगर मान लीजिए ये ए और बी है, देन दिस विल बी ए डैश एंड बी डैश. दिस इज द इमेज. तो इमेज विल एट बिटवीन एफ एंड सी. कैसा? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से वो थोड़ा छोटा बनेगा. अर्लियर इट वॉज वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड. पहले तो ये बहुत ही छोटा था, बहुत टाइनी है. नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन इट बीन द कंडीशन नंबर 3. अब देखिए पहले इमेज था कहाँ? इन्फिनिटी पर. नाउ इट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ इट विल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन इमेज इज जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर. मिरर के पास में आ रहा है. सॉरी, ऑब्जेक्ट इज कमिंग नियर द मिरर. ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आ रहा है और इमेज जो है वो उससे क्या होता चला जा रहा है? दूर चलता चला जा रहा है. नाउ थर्ड वन, this is the principal axis, F and C. Now object at C, ये इसको पैरेलल जाएगा. ठीक है. और वही बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि whenever incident ray is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus. ठीक है फ्रेंड्स. And whenever it is passes through the focus, whenever the incident ray passes through the focus after reflection, या reflection ray will parallel to the principal. ठीक है फ्रेंड्स. तो नाउ ऑब्जेक्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, देन इमेज इज ऑल्सो एट सी. कैसा फ्रेंड्स? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की साइज का बनेगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये और ये कितना डिस्टेंस होता है? ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है, बिकॉज ये इसका फोकल लेंथ होता है और ये अपने पास में क्या हो जाता है?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की जस्ट ट्वाइस होती है। इट मीन r इज इक्वल टू 2f। इट्स क्लियर। एंड f इज इक्वल टू r अपॉन 2। इसलिए ये हम लोगों को मेजरिंग करके लेना है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया इसको। ये जो जब आप इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे अपने नोटबुक्स वगैरह में, तो ये आपको मेजरिंग करके करना है। ठीक है। सपोज दैट अगर आपने इसको 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होना, ये 1 का है तो ये भी 1 का है, ये 1.5 का है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के इमेज प्रॉपर बनेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास में फ्रेंड्स कितने टाइप के इमेज हो गया, 1 2 3। फर्स्ट कंडीशन में इमेज इन्फिनिटिव पर था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे है, इमेज फोकस पे प्रोड्यूस हो रहा है। किस तरीके का है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। सेकेंड थिंग, वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर। विच टाइप ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, real, inverted and smaller than object. And now in the third condition, whenever the object is at C, center of curvature, then image is also forming at the C. What is the nature, real, inverted and equal to the object. तो इन 3 कंडीशन से हमको क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे मिरर की ओर आ रहा है और जो इमेज है वो मिरर से दूर जा रहा है। ठीक है। अब इसमें टोटल 6 टाइप की इमेज फॉर्म होती है। 3 टाइप का इमेज मैंने बता दिया है, 3 टाइप की इमेज इसमें और फॉर्म्स होती है। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप, वेयर इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा फ्रेंड, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में, या अदर वर्ड वी कैन से बियॉन्ड द F के पीछे। So this is F and this one is C, and now this is our object. First one, this is the incident ray. It will be parallel to the principal axis. After reflection, it will pass through the focus, and this one is passing through the focus, and after reflection it will parallel to the principal axis. And now this is the image, AB, E dash and B dash. It's a clear. So what's about the image? Image between C and infinitive. ये C और इन्फिनिटिव के बीच में आ रहा फ्रेंड्स। जब भी ये अब उल्टा होता है तो वो रियल होता है और सीधा होता है तो वर्चुअल होता है। तो ये कैसा हो रहा है हमारे पास में, इसका नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। दिस इज द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर हम ऑब्जेक्ट की साइज देखते तो इतना होता है, लेकिन इमेज इतना फॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये इसके और क्लोज आता चला जाएगा, इमेज और बड़ा बनता चला जाएगा। लास्ट 2 टाइप ऑफ द इमेज, नाउ F and C. What's about the object? Object at F. अब फ्रेंड्स हमारे पास में ऑब्जेक्ट है F के ऊपर।
ठीक है। अब इसका इमेज फॉर्म कैसे होना है, अब आपको बताया कि जो पैरेलल जाएगा वो हमेशा F से होकर के जाएगा। एंड व्हाट्स अबाउट द सेकंड वन, अब बाकी का किधर से जाएगा हमारे पास में, तो वो इन्फिनिटिव, अगर ये यहां से आ रहा है तो किस तरीके से हमारे पास में इन्फिनिटिव पे फॉर्म होगा। कुछ राइटर्स इसको यहां से भी शो कर रहे हैं, यहां से न जाकर के ये यहां जाएगा, तो इमेज कहां होगा, एट इन्फिनिटिव। कैसा होगा फ्रेंड्स, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इन फर्स्ट 5 कंडीशंस वी आर गेटिंग रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। शुरू की 5 कंडीशन में हमारे पास में जितने भी इमेज आए वो रियल आए और इन्वर्टेड आए। तो इसका रूल भी यही है कि जब भी इन्वर्टेड होगा वो रियल होगा और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, फाइनल जहां पर हमारे पास में इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, दैट इज द कंडीशन नंबर 6। एंड व्हाट इज द कंडीशन नंबर 6? लुक एट योर स्क्रीन। सो दिस इज our mirror and all these images which I have made on the screen, these belongs to only concave mirror. Now we are talking only concave mirror. अभी हम सिर्फ concave mirror का बात कर रहे हैं friends. This is the F and this one is C and this is P. And what's about the object? Object बिटवीन F एंड P। अभी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। अब ये इससे पैरेलल आ रहा है फ्रेंड्स। आफ्टर पैरेलल मैंने कहा जो भी इससे पैरेलल आएगा वो हमेशा उसके F से होकर के जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आता है वो हमेशा स्ट्रेट जाता है। And now this one is your image, A dash B dash. So what's about the image? अभी अपने पास में इमेज कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स? बिहाइंड द मिरर। इस बार ये हमारे मिरर के पीछे की ओर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। Clear friends? So this was the last type of the image of concave mirror. So that's way we have the 6 type of the image formations in concave mirror. Concave mirror में इस टाइप से ये 6 प्रकार के इमेज फॉर्म्स होती हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहब कोई ऑब्जेक्ट F पर है या C और F के बिटवीन में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, किस टाइप का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट। वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।